ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਜੋ NCERT ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏਗਾ, that is ਹੈ consider the demand for a good at price 4. The demand for good is 25 units. Suppose the price of good increases to, the students इस पे focus करो, increases to ₹5, and as a result the demand for the good falls to 20 units. Calculate price elasticity of demand. तो students सब तो important चीज़ ये है कि जो elasticity of demand का जो formula है price elasticity of demand का, तो सब तो पहला तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है वो असी क्लैरीफाई कर दिए। फार्मूला है स्टूडेंट्स ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतने स्टूडेंट्स एक माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप इस करके अटैच करते हैं बिकॉज देर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो इतने लिखा जाएगा स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है जी। ओवर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ओवर आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हुण स्टूडेंट जी थोड़ी परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो किस तरह कैलकुलेट होएगी, उसका फार्मूला स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू 100, यानी कि तुसी ए वाला फार्मूला लगा के ना उपरला ए वाला तो तुसी परसेंटेज चेंज इन डिमांड जी निकाल सकते हो। नीचे स्टूडेंट्स डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100, इस दी हेल्प नाल तुसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल सकते हो। तो हुण स्टूडेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा क्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू। जो स्टूडेंट्स थोड़ा डेल्टा क्यू है, ठीक है, दैट इज है Q1 माइनस Q। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q1? Q1 का मतलब होंगे स्टूडेंट्स फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, और जो Q है दैट इज इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा का मतलब होंगे स्टूडेंट्स चेंज इन, मतलब जो डेल्टा क्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन क्वांटिटी की, क्वांटिटी कितनी चेंज आई, ठीक है। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स है डेल्टा पी, दैट इज P1 माइनस P। सो P1 का मतलब फाइनल प्राइस, यानी कि जो थोड़ा लेटेस्ट प्राइस है, एंड जो P है दैट इज योर इनिशियल प्राइस की स्टार्टिंग ते प्राइस कितना सी उसनों आपां इनिशियल प्राइस बोलांगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस सारी डिस्क्रिप्शन तो बाद तुसी अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी निकाल सकते हो। और इत्थे एक चीज़ होर नोटिस करवा दी स्टूडेंट्स कि तुसी जिहड़ा ये फार्मूला ना इसनों थोड़ा जा शॉर्ट भी कर सकते हो। किवें शॉर्ट कर सकते हो मैं दसदा तुहानूं। तुसी क्या करो, इस 100 नूं 100 नाल कैंसल कर दो, और जो तुसी सिंपलीफाई करोगे ना तो यू विल गेट कि जेड़ा डेल्टा क्यू ओवर की आ जाएगा डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स तुसी जेड़ा फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उन्होंने इन दिस वे भी एक्सप्रैस कर सकते हो, इन दिस वे भी और इन दिस वे भी, ठीक है। और तुसी केड़ा फार्मूला यूज करोगे, तुसी वो वाला फार्मूला यूज करो जिस दे अकॉर्डिंग तुहानू इनफॉर्मेशन गिवन होए, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट जो साडा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन दे विच तुहाडे कोल इनिशियल प्राइस कितना है एट प्राइस P4, इट मीनस इनिशियल प्राइस इज 4, और उससे डिमांड कितनी हो रही सी, Q इज द डिमांड दैट इज 25 यूनिट हो रही सी। लिखे ना प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस टू 5, इंक्रीजेस टू 5, तो यदा मतलब स्टूडेंट्स जो 4 वाला प्राइस है वो कितने पहुँच गया 5 पे, और एज अ रिजल्ट जी थोड़ी क्वांटिटी आ वो कितने आ गई 20 पे आ गई। तो हुण तुसीं इत्थे स्टूडेंट सब तो पहला डेल्टा पी निकाल लो,
फार्मूला तो दसता P1 माइनस P दैट इज़ 1 आ गया, ठीक है। फिर डेल्टा Q निकाल लो, दैट इज़ 20 माइनस 25 तो वो -5 आ गया। तो उस तो बाद तुसी जिहड़ा फार्मूला है उस दे विच वैल्यू पुटअप कर दो। आ वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा, दिस फार्मूला, ठीक है। डेल्टा Q थोड़े कोल है -5 ओवर डेल्टा P की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो फिर है स्टूडेंट्स फार्मूले के अकॉर्डिंग P मीनस इनिशियल प्राइस, व्हाट इज द इनिशियल प्राइस, दैट इज 4 आ गया। उस तो बाद Q मीनस इनिशियल क्वांटिटी दैट इज होगी 25, माइनस ना स्टूडेंट्स माइनस कैंसल कर दो, ठीक है। ओवरऑल सोडे को जिहड़ा आ गया दैट इज 5 नूं तुसीं इस नाल कैंसल कर दो और आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4/5 एंड 4/5 इज जिहड़ा है दैट इज लेस देन, आंसर आ गया था 0.8 विच इज लेस देन 1, मीन्स जी डिमांड है दैट इज क्या है, इन इलास्टिक, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स आप नैक्सट क्वेश्चन ते मतलब कि मूव ऑन करांगे, ठीक है। तो नैक्सट क्वेश्चन है स्टूडेंट जिस दे विच तुहानू डिमांड फंक्शन इज गिवन। तो जो स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन गिवन होए ना तो तुसी उसनू इस तरह रीड करोगे जिवें लाइक, तो अपने को डिमांड फंक्शन गिवन है। सो डिमांड फंक्शन इज D इज इक्वल टू ठीक है जी स्टूडेंट्स, D इज इक्वल टू 10 माइनस 3P और उसने सानू क्वेश्चन पुट किया कि व्हाट इज इलास्टिसिटी एट प्राइस, भी वैन प्राइस इज इक्वल टू 5/3 है तो आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स इस सब तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि तुसी इस चीज़ नू नोटिस करना है जो P दे नाल अटैच की गई है, ठीक है। इस चीज़ नू नोटिस करो, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Q ओवर डेल्टा P, यानी कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा P की वैल्यू 3 है, यानी कि -3 है ये डेल्टा Q ओवर डेल्टा P नू रिप्रजेंट करता है। इतने स्टूडेंट्स डेल्टा Q बेसिकली जी डिमांड है ना जी D है, D नू आपां Q नाल भी लिख सकते हैं, Q और D इक्को ही गल है, ठीक है। तुसीं इसनूं जिवें मर्जी नोटिस कर सकते हो। उस तो बाद स्टूडेंट्स आपां सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फार्मूला मैं इस साइड लिख देना है, फार्मूला अपने को है माइनस, ठीक है, फिर डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इंटू P ओवर Q, दिस इज द फार्मूला। हुण तुहाडे कोल स्टूडेंट्स इस चीज़ की वैल्यू तो है, ठीक है ना, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P की वैल्यू तो गिवन है। हुण P की वैल्यू भी गिवन है, Q निकाल लीए, Q आपां किवें निकालांगे देखो, तो आपां Q और जिहड़ा D है, ठीक है, उसकी इक्वेशन गिवन है ना अपन 10 माइनस 3, तो P की वैल्यू कितनी है, तो P की वैल्यू पुट कर दो 5/3, क्लीयर। तो हुण देखो स्टूडेंट्स जिहनूं आपां सॉल्व करांगे तो इस तरह बन जूगा, सॉल्व कर लिया आपां, तो इसकी जिहड़ी वैल्यू है साडे कोले वो आ जाएगी 3 ना स्टूडेंट्स 3 नू कैंसल कर दो, ठीक है, एंड यू विल गेट 5, ठीक है, क्योंकि 10 चो 5 माइनस करके 5 आ गया। थोड़े को जी हुण Q की वैल्यू है दैट इज 5, तो जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स पुट अप कर दो, माइनस डेल्टा Q ओवर डेल्टा P इज -3, ये सारी वैल्यू, P की वैल्यू स्टूडेंट्स थोड़े को हैगी 5/3 ओवर Q इज कितना स्टूडेंट्स 5, ठीक है। तो उस तो बाद आप जो अपन सॉल्व करांगे माइनस ना माइनस कैंसल हो गया और ओवरऑल सारी जी कैंसलेशन हो जूगी, क्योंकि 5/3 3/5 जो आप करांगे ना तो ये अपने को 1 आ जाऊगा, यानी कि कैंसल हो जाएगा सारा। तो इलास्टिसिटी का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड तुहाडे कोले आ गई। इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट सिर्फ ये है कि तुसी जिहड़ी डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन दे विच सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है। जिवें मान लो सपोज तुहाडे कोल कोई डिमांड फंक्शन गिवन होए जिवें 10 माइनस 2P, दैन उस वक्त जिहड़ा आ -2 है किनू रिप्रजेंट करेगा, डेल्टा Q ओवर डेल्टा P नू।
तो उत्थे डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू माइनस हुई, यानी कि जो पी दे नाल अपनी वैल्यू अटैचड है वही साडी डेल्टा क्यू और डेल्टा पी की वैल्यू होएगी। ठीक है जी, तो बाद तुसीं उसनूं फार्मूला यूज़ करके अपना आंसर निकाल सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन करांगे स्टूडेंट्स हुण। नैक्सट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तुहानूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन, दैट इज उसकी जो वैल्यू है दैट इज है माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, 0.2। ओके ना, इफ देर इज 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, बाय व्हाट परसेंटेज विल द डिमांड फॉर गुड गो डाउन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स हुण इस केस दे विच परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस इज गिवन एंड इलास्टिसिटी इज गिवन, तो तुसीं आह वाला फार्मूला लैके आंसर निकाल लोगे। तो इत्थे स्टूडेंट्स जिहड़ा फार्मूला है वो आप मैंशन कर दी, इलास्टिसिटी का फार्मूला माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो दिस इज द फार्मूला। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी तुहाडी इलास्टिसिटी की वैल्यू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ऑलरेडी माइनस का साइन है, जो ये माइनस का साइन आप इत्थे लिखांगे ना, आ वैल्यू लिखांगे, ठीक है, इलास्टिसिटी की, तो फिर आ वाला साइन जिहड़ा माइनस का नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जिहड़ी इलास्टिसिटी वैल्यू माइनस च है, दैट्स वाई आप इधरली साइड माइनस का साइन नहीं लगावांगे। ठीक, और आप क्या लिखना है, ऊपर तो अपन परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही मैंशन करना पएगा। ठीक है, नीचे स्टूडेंट्स जो प्राइस है ना वो 5% के नाल इनक्रीज होया, 5% पा के इनक्रीज लई साइन प्लस का लगता होंगे। ठीक है, जो प्लस का साइन है तुसीं लगाउणा, क्योंकि प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पैंदा। इन केस अगर प्राइस 5% डिक्रीज करता तो मैं मूरे माइनस का साइन जोड़ा है वो लगाउणा सी, क्योंकि माइनस का साइन ने रिप्रजेंट करना सी कि डिक्रीज की है तुहाडी प्राइस जी है। बट हुण प्राइस इनक्रीज किया, दैट्स वाई मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा, यानी कि कुछ साइन अपन नहीं लगावांगे, उसका मतलब होएगा प्लस का साइन है। तो 5% इंटू 2 ये आ गया स्टूडेंट्स 1% माइनस। ठीक है, और किसकी वैल्यू आ गई, परसेंटेज चेंज इन, ठीक है जी, डिमांड की वैल्यू आ गई अपने को। परसेंटेज चेंज इन डिमांड आंसर किस च आया, माइनस का। माइनस रिप्रजेंट स्टूडेंट्स की जी थोड़ी डिमांड है वो 1% के नाल मतलब कि डिक्रीज की है। ठीक है, 1% जी आ वो थोड़ी डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जोड़ा है इस तरह सॉल्व होएगा। नैक्सट क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसके इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन है, दैट इज -0.2। तो उस तो बाद उन्हें मैंशन किया प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस दैट इज 0.6। फाइंड न्यू एक्सपेंडिचर इफ इनिशियल एक्सपेंडिचर was ₹1000। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के इनफॉर्मेशन इज गिवन दैट इज सब तो पहला प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज 0.6। प्रपोर्शनेट चेंज का मतलब होंगे स्टूडेंट्स कि उन्हें तो डेल्टा पी ओवर पी की जी वैल्यू है वो गिवन दी है 0.6। तो अगर स्टूडेंट्स को आप इस तरह कर देंगे कि डेल्टा पी ओवर पी इंटू 100 कर देंगे तो यह अपने को 60 बन जूगा, 60%। तो यदा मतलब अपने को ये चीज़ की बन गई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जोड़ा प्राइस है वो जी परसेंटेज है दैट इज 60%। ठीक है स्टूडेंट्स, उस तो बाद आप इत्थे मैंशन करांगे कि जेड़ा सपोज करांगे, क्योंकि अपन इनिशियल एक्सपेंडिचर इज गिवन ना, लेट सपोज करो, लेट पी इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 100 अज्यूम कर लो। ठीक है, 100 अज्यूम कर लो, तो इत्थे मैंशन कर दो जे आप 100 अज्यूम कर लिया तो आ साडा पी है, आ साडी क्वांटिटी है, आ साडा टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, ओके डन स्टूडेंट्स। इनिशियल एक्सपेंडिचर इज गिवन 1000 एंड सपोज प्राइस इज जोड़ा है वो 100 अज्यूम कर लो। अगर प्राइस 100 है, टोटल एक्सपेंडिचर इज 1000, देन क्वांटिटी विल बी 10 बिकॉज जी क्वांटिटी है वो प्राइस इंटू सॉरी जो टोटल एक्सपेंडिचर वो प्राइस इंटू क्वांटिटी की मल्टीप्लीकेशन करके आएगा। ठीक है, उस तो बाद स्टूडेंट्स आप नैक्सट जोड़ा है वो डिस्कस करना है। तो उन्होंने अपन जी परसेंटेज
चेंज इन प्राइस आ वैल्यू मैंशन करती दैट इज 60। तो हुण इस साइड आप क्या करांगे, फार्मूला अप्लाई करांगे। फार्मूला है E इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हुण स्टूडेंट्स ये जिहड़ा फार्मूला है तो तुहानूं इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है -0.2। तो तुहानूं स्टूडेंट्स मैं मैंशन किया सी अगर इत्थे माइनस आ गया इलास्टिसिटी की वैल्यू नाल माइनस आ गया तो ये वाला माइनस तुसीं नहीं लगाओगे, ठीक है। तो हुण परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी हैगी है 60%, ठीक है। इत्थे आ जाऊगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, ठीक है स्टूडेंट्स। इत्थे डिमांड लिखा जा सकता है। आ 60% जो इस नाल मल्टीप्लाई किया यू विल गेट -12%। तो ये आ गया स्टूडेंट्स तुहाडे कोल परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो जी परसेंटेज चेंज इन डिमांड की वैल्यू -12% है। इस तो ये इंडिकेट होया कि जी डिमांड है वो 12% नाल फॉल की है एंड जो प्राइस है उन्होंने असीं मान लिया कि वो 60% नाल इनक्रीज किया है। सो दिस इज़ द इनीशियल प्राइस 100। तो हुण 60% ऑफ 100 कर दो दैट विल कम 60, यानी कि प्राइस 60 नाल इनक्रीज कर गया। इट मीनस न्यू प्राइस इज़ 160, ठीक है। क्योंकि देखो 100 पहला सी 60% इनक्रीज हो गया, 60% ऑफ 100 60 आ गया, तब 100 + 60 यानी कि 60% नाल इनक्रीज हो गया। जी क्वांटिटी स्टूडेंट्स वो पहला कितनी सी 10 यूनिट, तो किन्ने नाल फॉल कर गई, इट मीनस 12% नाल फॉल कर गई। इट मीनस 10 का तुसीं जो 12% निकालोगे ना 10 × 12% वो आएगा तुहाडे कोल 1.2, ठीक है जी, क्लीयर ना। तो इट मीनस क्वांटिटी 1.2 नाल फॉल कर गई। तो हुण 10 दे विचों 1.2 माइनस कर दो, दैट कम्स 8.8। हुण तुसीं 8.8 नूं मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। जिहड़ा आंसर है स्टूडेंट्स तो वो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट्स आंसर आएगा 1408। सो दिस इज द इनीशियल एक्सपेंडिचर, दिस इज द न्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तुसी इन दिस वे जिहड़ा हैगा वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिहड़ा है दैट इज इफ ड्यू टू 60% इंक्रीज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 60%, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मैथड। अगर तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होंदा टोटल एक्सपेंडिचर मैथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैन तो सानू कोई सोल्यूशन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं सी, बट हुण आपां परसेंटेज मैथड के नाल निकालना है। तो परसेंटेज मैथड लिए स्टूडेंट्स नूं सपोज करना पेगा, सपोज करो लेट कि जो P की वैल्यू है इनीशियल प्राइस है वो सपोज कर लो कि वो 100 है, ठीक है जी। और सपोज करो कि जी इनीशियल क्वांटिटी है दैट इज 10 है। और फिर जो तुसी एक्सपेंडिचर निकालोगे टोटल एक्सपेंडिचर वो आएगा प्राइस ते क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करके, दैट इज आ जाएगा 1000, ठीक है। तो हुण जिहड़ा स्टूडेंट्स तुहाडा प्राइस है वो किन्ने परसेंट इनक्रीज किया 60%। इट मीनस 100 का जो 60% इनक्रीज होएगा 60 आएगा और प्राइस 100 तो कितने पहुंच जाएगा 160 ते, ठीक है जी। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स वो जोड़ा है वो कितने पहुंचेगा, जो न्यू एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा वो भी 60% ना इंक्रीज कर गया। इट मीनस 60% ऑफ 1000 कितना बनेगा 600। तो इट मीनस 600 ना इंक्रीज कर गया। इट मीनस न्यू एक्सपेंडिचर जोड़ा वो 1600 ते पहुंच जाएगा, क्योंकि 1000 पहला ही सी 600 इंक्रीज कर गया और 1600 ते आ गया। तो हम जी स्टूडेंट्स जी क्वांटिटी है वो किमें आएगी, वो आएगी जी क्वांटिटी है वो आएगी जी न्यू क्वांटिटी है वो न्यू जोड़ा सोडा न्यू टोटल एक्सपेंडिचर है तो तुसी उसनू किस ते डिवाइड कर दो P1 ते। न्यू एक्सपेंडिचर इज 1600 और न्यू प्राइस इज 160 और उसी स्टूडेंट्स कट करोगे यू विल गेट 10। इट मीन जी क्वांटिटी है सोडी न्यू दैट इज 10। तो हम जो तुसी स्टूडेंट्स डेल्टा P कैलकुलेट किया ये आ गया 60, क्योंकि P1 चो P माइनस किया 60 आ गया और जो डेल्टा Q है दैट इज आ गया 0। तो हम इलास्टिसिटी का जो फार्मूला तुसी अप्लाई करोगे
तो फार्मूला है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम माइनस एज इट इज ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਲਟਾ क्यू है दैट इज 0, तो डेल्टा पी की वैल्यू 60 इंटू इनिशियल प्राइस इज क्या है स्टूडेंट्स दैट इज 100, इनिशियल क्वांटिटी 10 है क्योंकि 0 है, सब कुछ मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 आ गई। तो हमने स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन किया आल्सो कमेंट ऑन द शेप ऑफ डिमांड करो। सो व्हेन इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 दैट इज द केस ऑफ क्या होंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का, तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का केस होंदा है। तो जो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है उस केस के जी डायग्राम है डिमांड का जी शेप आ वो होंगी है वर्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, वो वर्टिकल शेप की होंगी है। सो डिमांड का जी शेप होएगी वो वर्टिकल होएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो एक क्वेश्चन है ये क्या है कहना कंज्यूमर बाय 160 यूनिट्स ऑफ गुड एट प्राइस ऑफ ₹8, प्राइस फॉल्स बाय ₹2। तो स्टूडेंट्स बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी है, एक टू वर्ड होंदा एक बाय होंदा है, बाय चेंज में शो करेगा। ठीक है, टू ये दसदा कि पहला प्राइस कितना सी ते बाद दे विच कितना हो गया, जिहड़ा बाय वर्ड है बाय दसेगा कि कितनी चेंज आई, बाय चेंज में शो करता, इट मीनस ₹2 इज द चेंज इन प्राइस। हाउ मच क्वांटिटी विल द कंज्यूमर बाय एट न्यू प्राइस, आपां ये चीज़ निकालनी है न्यू प्राइस से भी कितनी क्वांटिटी बाय करेगा, और जी इलास्टिसिटी ऑफ द वैल्यू गिवन आपां नूं दैट इज -2। तो स्टूडेंट्स फार्मूला जिहड़ा है वो बिल्कुल थोनों क्लीयर ही है, फार्मूला मैं ये वाला यूज़ करूँगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इतने साइन माइनस का दैन आप डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ठीक है जी, तो ये आप फार्मूला अप्लाई करांगे। पहला इनफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीए कि इनिशियल प्राइस जिहड़ा हैगा सी स्टूडेंट साडा वो सीगा 8 और जी क्वांटिटी सीगी दैट इज सीगी 160। ठीक है, प्राइस फॉल्स बाय 2 है ना स्टूडेंट्स, इट मीनस 2 नाल तो फॉल कर गया, इट मीनस न्यू प्राइस कितने आ गया जी, न्यू प्राइस आ गया 6 पे। ठीक है, क्योंकि प्राइस जिहड़ा है वो फॉल किया है 2 नाल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम जी न्यू क्वांटिटी है दैट इज नॉट गिवन, सपोज दैट इज एक्स, उन्होंने आप एक्स सपोज कर लिया। ठीक है, तो फिर जी थोड़ी डेल्टा क्यू आएगी वो किमें आएगी x माइनस 160। तो हम जो थोड़ा फार्मूला वैल्यूज पुट करो माइनस साइन एज इट इज डेल्टा क्यू की वैल्यू है x माइनस 160 ओवर डेल्टा p की वैल्यू है -2 into initial price is 8 and initial quantity is 160। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया। तो सॉरी एक चीज़ स्टूडेंट्स तुम दस दिए कि जी थोड़ी इलास्टिसिटी की वैल्यू है दैट इज गिवन। ठीक है जी, इलास्टिसिटी की वैल्यू स्टूडेंट्स तुहानूं गिवन सी दैट इज -2। जो स्टूडेंट्स ये माइनस तुसी इस जगह पर लगाता ना इलास्टिसिटी ऑलरेडी माइनस लग्या हुआ है, तो हुण ये वाला माइनस आप फार्मूले च नहीं लगावांगे, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू x माइनस 160, डेल्टा p की वैल्यू थोड़े को दैट इज -2 है। ठीक है, इनिशियल प्राइस इज 8 एंड इनिशियल क्वांटिटी इज 160। तो हुण स्टूडेंट्स 8 इत्थे आ जाएगा 20 कैंसिल हो गया, -2 इंटू 20 -40 फिर इन्ना मल्टीप्लाई कर दो, -40 जो इस ना मल्टीप्लाई होएगा तो ये 80 आ जाएगा थोड़े को x माइनस 160। हुण 160 इधर जाके प्लस हो जाएगा 80 च और x की वैल्यू आ जाएगी 240। इट मीन स्टूडेंट जी न्यू क्वांटिटी है दैट इज 240, क्योंकि x की वैल्यू अपने को 240 आ गई तो ये अपने को आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ दसनी हैगी, जोड़ा मैं 2 ते बाय की गल दसी सी ना, इन्हूं थोड़ा केयरफुली नोटिस करियो कि बाय वर्ड होंदा है वो चेंज नूं रिप्रजेंट करता है, जे इत्थे ये यूज़ करता वर्ड कि प्राइस फॉल्स टू 2। ठीक है, प्राइस फॉल्स टू 2, तो यदा मतलब ये होना सीगा कि जो पहला वाला प्राइस सी दैट इज 8 है, P इज 8 एंड P1 इज 2। तो मतलब कि जो बाय वर्ड यूज़ करता वो चेंज होंदी है, जो 2 होंदा है मतलब प्राइस पहला जिस पोजीशन ते सी, तो हुण जिहड़ी लेटेस्ट पोजीशन है वो 2 नाल रिप्रजेंट होएगी।
ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਏ ਆ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।